तीर्थराज प्रयागराज में साधु संतों के साथ कई ऐसी साध्वी भी शामिल हुए जिन्होंने सांसारिक दुनिया छोड़कर साधुत्व को अंगीकार कर लिया है। वात्सल्य धाम में ऐसी ही साध्वियों से बात की बंसल न्यूज ने और जानी उनके साध्वी आध्यात्म से लेकर उनके जीवन से जुड़ी दिलचस्प बातें। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं मनोज सैनी हूँ। प्रयागराज की धरती पर हूँ। प्रयाग में अलग अलग रंग तो देखने को मिलते हैं, लेकिन कई साधु नागा और साध्वियां भी होती है। सबका अपना जीवन है, लेकिन सब चल पड़े हैं सन्यास के मार्ग पर। और जहाँ सन्यास आ जाए मन में, तो फिर सन्यास का मतलब ये होता है कि अब किसी से कोई मतलब नहीं, एक अलग दुनिया। और उस दुनिया में आप देखिए कि आधी आबादी जिसकी हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ भी कमी नहीं है। सत्य पिया जी हैं यहाँ मौजूद, सत्य सावित्री जी हैं, संत शिरोमणि जी हैं, सत्य निधि जी हैं, और सबके सामने सत्य ही सत्य लगा है। और सत्य समाज का नेतृत्व करते हैं। और सत्य श्रेय भी यहाँ है, लेकिन सब कुछ यहाँ सत्य है और सत्य ही सत्य है, सत्य के अलावा कुछ नहीं। सबके सामने सत्य लगा हुआ है, तो यही सत्य है जो यहाँ दिखाई दे रहा है। ये जो दिख रहा है ये सत्य नहीं है। जो परिवर्तनशील है वो कभी सत्य हो भी नहीं सकता। निराकार ब्रह्म को जान लेने वाली जो परम सत्ता है, जो सदैव अपरिवर्तनशील है, उसी को सत्य कहा गया है। तो परम पूज्य दीदी माँ जी ने हम सबको उसी परंपरा का संवाहक बनाया है और सबके सामने सत्य लगाते हुए कि हम उस सत्य को का आचरण करते हो, सत्य को ध्यान है कि जो संसार की माया में जो हम लिप्त हो जाते हैं, इससे भी परे जो सत्य है वो सदैव हम सबके जीवन में रहे। उस भाव से उन्होंने हमको सब परंपरा से जोड़ते सबको सत्य का आधार दिया है। सत्य प्रिया जी, आपके तो प्रवचन और मुझे जो मैंने देखा है दीदी के, जब अलग अलग उसको देखता हूँ मैं, तो उसमें आपकी बड़ी भूमिका रहती है। मंचों को देखना, मंच पर उस मधुर वाणी के जरिए हजारों लाखों लोगों के मन में वो भाव पैदा कर देना जो सत्य की तरफ ले जाता है। आखिर कैसे आ गया मन में ये सब? ये अगर हम सोचे कि ये हमारे करने से, हमारे चाहने से हो गया, तो ये मिथ्या दंभ होगा। कहीं कोई पुण्य संयोग रहा होगा, जाने अनजाने में कोई कर्म रहा होगा, माता पिता की कोई कृपा रही होगी, जिसके वशीभूत हम लोग सन्यास के मार्ग पे चले आए। सन्यासी स्वयं नहीं बन सकता जब तक ईश्वरी चुनाव ना हो। हम जिस परंपरा में है, जिनके चरणों से हम सबको प्रसाद मिल रहा है, परम पूज्य दीदी माँ के चरणों से, वो बहुत सुंदर एक बात कहते हैं कि हम भारत की भूमि में हैं, जहाँ जड़ जंगम कीट पतंग प्रकृति हम सबका ध्यान रखते हैं। रात्रि में जब चंद्रमा भी निकलता है तो ये नहीं कहते कि चांद निकल गया, हम कहते कि चंदा मामा आ गए। यानी कि प्रकृति के जड़ जंगम से सबसे संबंध है हमारा। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तो हमारे जनक और हमारे जननी रहे जो हमें धरती पर लेकर आए। लेकिन सन्यासी बनने के बाद में मेरा कुछ अपना नहीं, लेकिन सब कुछ मेरा अपना है, उस भाव से हम जुड़ जाते हैं। तो दुनिया के जैसे लोग हमसे प्रेम और श्रद्धा से मिलते हैं, परिवार के लोग कदाचित कभी मिलते हैं, तो वही भाव उनके प्रति हमारा रहता है और उनके प्रति हमारा रहता है। क्योंकि सन्यासी बन गए तो वो हमें उस प्रकार की श्रद्धा के साथ में वो हम लोगों का दर्शन करते हैं कि दीदी माँ के चरणों में रहना, दीदी माँ के साथ आगे चलना है, और वो सत्य जिसकी खोज में आप और हम सब निकले हैं, उस सत्य तक पहुंचना है। तो यात्रा बड़ी अलग है, यात्रा बड़ी अद्भुत है, लेकिन यहाँ पहुंचे हुए लोगों की कहानी भी बहुत अलग है। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज प्रयागराज।